नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय तथा वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एवं ह्यूचक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मध्य विविध विषयों पर समझौता। प्रदेश के राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों तथा वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एवं ह्यूचक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मध्य विविध विषयों पर समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान वियतनाम के दोनों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की विशेषताओं से संबंधित वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। आज राजभवन में संपन्न इस कार्यक्रम में IIT कानपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति गणों और अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डॉक्टर गुयेन थान गियांग, उपाध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम डॉक्टर नगो मिन्ह हाई, उपाध्यक्ष ह्यूचक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो ची मिन्ह सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुयेन थान हुओंग के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुए। इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिए विनिमय कार्यक्रम यानी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शोध गतिविधियां, स्थानीय एवं वैश्विक मांग के अनुसार पाठ्यक्रम विकास, डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, शैक्षणिक सामग्री प्रकाशन, विविध सेमिनार व अकादमिक बैठकों में सहभागिता तथा शॉर्ट टर्म अकादमिक कार्यक्रमों में सहयोग सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने कहा कि राजभवन में इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ होना वास्तविक में प्रसन्नता का विषय है। यह न केवल भारत वियतनाम मैत्री संबंधों को और सुदृढ़ करेगा, बल्कि छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी सशक्त पहचान बना रहे हैं। यह उपलब्धि प्रदेश की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 17 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC द्वारा A++, A+ एवं A की रैंकिंग प्राप्त हुई है। साथ ही QS एशिया रैंकिंग में प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों को स्थान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 5 विश्वविद्यालयों को श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो राज्य की उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राजभवन में समय समय पर आयोजित समीक्षा बैठकें, कार्यशाला, सेमिनार एवं NAAC मंथन, NAAC संकल्प, शिक्षा मंथन, सामर्थ्य से सामर्थ्य जैसे कार्यक्रमों से प्रदेश की उच्च शिक्षा में निरंतर प्रगति हुई है। राज्यपाल जी ने कहा कि यह सब हमारे शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज समझौता ज्ञापन कार्यक्रम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाएगा, बल्कि अनुसंधान और नवाचार के नए आयाम भी खोलेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ यह सहभागिता हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेगी। वहीं विदेशी शिक्षाविदों के आगमन से हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण और समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम की सभ्यताएं प्राचीन काल से ही ज्ञान, परिश्रम और शांति की धारा से जुड़ी रही हैं। शिक्षा का यह पुल दोनों देशों को न केवल ज्ञान में बल्कि मानवीय संवेदनाओं में भी और अधिक समीप लाएगा। राज्यपाल जी ने कहा कि यह पहल शिक्षा को स्थानीयता से वैश्विकता की ओर अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। विचारों और अनुभवों का यह आदान प्रदान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और चिंतन को व्यापक बनाएगा। उन्होंने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की शिक्षा सदैव ज्ञान के प्रसार और साझा करने की भावना पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा, बुद्ध काल में महात्मा बुद्ध के द्वारा करुणा, ज्ञान और आत्मबोध के संदेश को सीमाओं से परे विश्व में फैलाया गया। इसी प्रकार जैन आचार्य ने भी ज्ञान की ज्योति को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया है। उन्होंने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बताते हुए कहा कि आज के ये समझौते उसी प्राचीन परंपरा के आधुनिक रूप हैं, जहां शिक्षा सीमाओं को पार कर विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। राज्यपाल जी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता को नई दिशा मिलेगी तथा भारत पुनः विश्व गुरु के अपने गौरवशाली स्थान की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने वियतनाम से पधारे विश्वविद्यालयों
प्रतिनिधियों एवं प्रदेश के सभी कुलपति गणों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह समझौता ज्ञान विकास का एक उज्जवल अध्याय सिद्ध होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, पर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।